हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम। इंग्लिश न्यूज़पेपर सीरीज़ में आज जो हमने न्यूज़ आपके लिए सेलेक्ट किया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज आप इस न्यूज़ में पैसिव वॉइस भी सीखेंगे, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी सीखेंगे और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो लॉ से रिलेटेड सेक्शन 144 को आप जानेंगे कि सेक्शन 144 क्या है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप आखिर तक देखें। चूँकि कहा गया है लॉ के बारे में कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, यानी कानून की अज्ञानता जो है वो एक्सक्यूज़ नहीं है, क्षमा नहीं है। इसलिए आप न्यूज़ को आखिर तक देखें और इंग्लिश के साथ साथ अपने लीगल नॉलेज को भी आप डेवलप करें। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़। ठीक है, हेडिंग को पहले देख लेते हैं। ये जी न्यूज़ से लिया गया है। सेक्शन 144 धारा 144 इम्पोज्ड इन केरला, केरल में लगा दिया गया टिल अक्टूबर 31 अक्टूबर तक। क्यों लगाया गया? एज कोविड-19 केसेस सर्ज, क्योंकि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं, यानी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सर्ज की हिंदी क्या होगी? तेज़ी से बढ़ना, इस सेंस में इस्तेमाल किया गया है। देखिए केसेस, ये केस का प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। केस की एक हिंदी हम लोग ये जानते हैं मुकदमा भी होता है, लेकिन यहाँ पे केस की हिंदी क्या होगी? मामला। नेक्स्ट देखें, टील मीन्स तक, इम्पोज से बना ये इम्पोज्ड, यानी इम्पोज मीन्स होता है लागू करना या लगाना, और इम्पोज का वर्ब सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है इम्पोज्ड। नेक्स्ट देखें ग्रामर इसमें क्या है, इसमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है। चूँकि हमें ये जानना चाहिए कि इंग्लिश न्यूज़पेपर के हेडिंग का ये मकसद होता है कि वो सेंस क्लियर दे दे। अब देखें ये पास्ट एंड डेफिनेट का ये पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, चूँकि सेंस क्लियर दे रहा है। अब पास्ट एंड डेफिनेट टेंस आपने पैसिव वॉइस पढ़ा होगा तो आप देखें सेंटेंस ऐसा हम लोग बनाते हैं, जैसे बोला जाए इंग्लिश वाज स्पोकन, इंग्लिश बोली गई, ही वाज सपोर्टेड, उसका समर्थन किया गया। तो सेक्शन 144 वाज इम्पोज्ड, सेक्शन 144 लागू कर दिया गया। तो यहाँ वाज का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि सेंस इससे क्लियर हो जा रहा है। अब पूरे न्यूज़ की चर्चा करते हैं। देखिए पूरा न्यूज़ क्या है, ये देखें केरल की राजधानी है, कैपिटल ऑफ केरला है तिरुवनंतपुरम। एज इंडिया हैज़ एंटर्ड, जैसा कि भारत प्रवेश कर चुका है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। अब भारत प्रवेश कहाँ किया है? द 5th फेज ऑफ अनलॉक, अनलॉक के 5वें चरण में। केरला स्टील, केरल जो है अभी तक कंटिन्यूज़ टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, यानी वो जो है प्रतिबंध लगाना जारी रखता है। क्यों जारी रखता है? ड्यू टू द राइजिंग कोरोना वायरस केसेस, यानी बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसेस की वजह से वो जो है रेस्ट्रिक्शंस जो है प्रतिबंध जारी रखता है लगाना केरला अपने यहाँ। ध्यान दें यहाँ पे थोड़ा वर्ड को समझ लें। देखें अब यहाँ पे राइजिंग, राइजिंग मीन्स क्या होगा? बढ़ता हुआ। ड्यू टू, यानी ड्यू टू मीन्स क्या हो जाएगा? की वजह से। रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शन का प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, प्रतिबंध या रोक। इम्पोज मीन्स लगाना, और कंटिन्यूज, कंटिन्यू से बना जारी रखना, और फेज मीन्स क्या हो जाएगा? चरण। एंटर्ड, इंटर से बना प्रवेश करना या दाखिल होना, ये मीनिंग। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। देखें केरला, द केरला गवर्नमेंट, यानी केरल की सरकार जो है इम्पोज्ड सेक्शन 144 धारा 144 लगा दिया। अब धारा 144 सेक्शन 144 किस लॉ का है? देखिए उसके बारे में मेंशन किया जा रहा है, ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे शॉर्ट में सीआरपीसी कहते हैं। तो सेक्शन 144 किस लॉ का है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का है, जिसे शॉर्ट में सीआरपीसी कहा जाता है। ये धारा कब से लागू हो रही है? स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे अक्टूबर 3, ये जो है 3 अक्टूबर से, शनिवार से, शनिचर से वहाँ पे लागू होगा। अब ध्यान ये दें, देखें ये सेक्शन 144 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन हमेशा इसका इस्तेमाल करती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इसलिए हमें इस सेक्शन के बारे में ज़रूर जानना चाहिए ताकि हम लॉ का वायलेशन नहीं करें। तो देखें सेक्शन 144 को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। सेक्शन 144 प्रोहिबिट्स, मना करता है, रोकता है। क्या मना करता है?
असेंबली ऑफ 5 और मोर पीपल एट ए टाइम, एक समय में 5 या 5 से लोगों के जमा होने को सेक्शन 144 रोकता है, प्रतिबंधित करता है, मना करता है। हैज़ बीन इम्पोज्ड, लगा दिया गया है। कहाँ लगाया गया है? इन तिरुवनंतपुरम में लगाया गया है। फ्रॉम अक्टूबर 3 टू 31, यानी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के लिए लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया है? ड्यू टू राइजिंग कोविड-19 केसेस, बढ़ते हुए कोविड-19 के केसेस की वजह से। अब थोड़ा यहाँ पे देखें, कुछ वर्ड को समझने। देखिए, प्रोहिबिट मीन्स क्या होता है? मना करना या रोकना। असेंबली, इसकी हिंदी हो सकती है सभा या जनसमूह हो सकती है। देखिए, एट ए टाइम, एक समय में। अच्छा, ड्यू टू, की वजह से, राइजिंग, बढ़ता हुआ। नेक्स्ट देखें इसमें ग्रामर क्या है। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है और ये पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसे आप समझें। देखें इस तरीके से, अगर सिर्फ इतना बोलना हो, सेक्शन 144 हैज़ बीन इम्पोज्ड, ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा? सेक्शन 144 धारा 144 लगा दिया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। अगर कुछ एग्जांपल दें समझने के लिए, अगर ऐसा बोला जाए सेक्शन 144 की जगह पे कि इंग्लिश हैज़ बीन टॉट, अंग्रेज़ी पढ़ाई गई है। दे हैव बीन सपोर्टेड, उन लोगों का समर्थन किया गया है। इस तरीके से ये पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया, आप ध्यान देंगे। और दूसरी बात इसमें क्या ध्यान दें कि कंप्लीट पैराग्राफ जो है ये एक सेंटेंस है, सिर्फ यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। बड़े सेंटेंस को लिखने का आप प्रैक्टिस करें। और कॉमा का इस्तेमाल क्यों किया गया है कि सेक्शन 144 को डिफाइन एट ए टाइम तक किया गया है, इसलिए कॉमा दिया गया है। और फिर इसके बाद हैज़ बीन इम्पोज्ड, तो हैज़ बीन इम्पोज्ड किसके लिए आया? सेक्शन 144 के लिए। देखें लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। केरला रिपोर्टेड इट्स हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक विथ 9,258 कोविड-19 केसेस, यानी केरल ने एक दिन में वहाँ पे जो केसेस रिपोर्ट किए गए वो कोविड-19 के 9,258 केसेस जो हाईएस्ट हैं सिंगल डे के, वो एक दिन में रिपोर्ट किए गए। टेकिंग द एक्टिव टैली ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद द वायरस इन द स्टेट टू 77,482, तो वहाँ पे टोटल जो तादाद संक्रमित लोगों की कितनी हो गई? 77,482 उस राज्य में टोटल तादाद जो हो गई संक्रमित लोगों की। अब थोड़ा मीनिंग देख लें यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड मीन्स क्या हो जाएगा? संक्रमित। एक्टिव, एक्टिव मीन्स क्या हो जाएगा? सक्रिय। ध्यान देंगे यहाँ पे एक्टिव मीन्स सक्रिय हो जाएगा। और स्पाइक, स्पाइक का यहाँ पे एक दूसरी इंग्लिश हो सकती है शार्प इंक्रीज, यानी तेज़ी से बढ़ोतरी या तेज़ी से इजाफा। इस तरीके से आप इन सारे वर्ड्स को याद करें ताकि आपका वोकैब स्ट्रांग हो सके। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे वाइडली शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर नाइस एंड ब्राइट फ्यूचर।